हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब ब्राउज़र्स और वेब सर्वर्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो यूनिट है वो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। और इसके जो है ऑलरेडी 11 पार्ट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। आज जो है वो ये आपका 12th पार्ट है। लास्ट क्लास में जो है हमने वेब सर्विसेज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में और टेलनेट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम वेब ब्राउज़र्स और वेब सर्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपका पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में कवर करवाने वाले हैं, आपका कंप्यूटर साइंस का भी और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का भी। जो आपका टर्म 2 में आएगा वो सारा सिलेबस हम यहाँ पे आपको कवर करवाएंगे इन डेप्थ, तो कोई भी पार्ट जो है आपके सिलेबस का आपसे मिस आउट ना हो और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बेस्ड अपॉन क्लाइंट एंड सर्वर। जो वर्ल्ड वाइड वेब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो वो किस पे बेस्ड होता है? क्लाइंट्स और सर्वर्स पे बेस्ड होता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब ब्राउज़र्स, और वी कैन सिंपली से ब्राउज़र। और जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब सर्वर्स, और या फिर हम उन्हें सिर्फ सर्वर्स भी बोल देते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो क्लाइंट का काम करते हैं वो होते हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स, और जो सर्वर का काम होते हैं वो होते हैं हमारे वेब सर्वर्स। वेब सर्वर का काम क्या होता है कि जब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि जो हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं जब हम उनके थ्रू ब्राउजिंग करते हैं तो वो वेब ब्राउज़र्स जो हैं वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फिर सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें इंफॉर्मेशन या फिर जो डाटा होता है वो सेंड करता है, उनकी रिक्वेस्ट के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटस्केप नेविगेटर आर टू मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स। आज के टाइम में आप बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम होता है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है। बहुत सारे ब्राउज़र्स आपको पास अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज़ करके जो है सर्फिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर वेबसाइट। अब आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बारे में इतना नहीं मिला, बट ये आप अभी आगे जब पढ़ेंगे तो ये सारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है। आपको धीरे धीरे जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन और मिलती जाएगी। वेबसाइट, वेब एड्रेसेस एंड वेब पेजेस। वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब एड्रेसेस क्या होते हैं और वेब पेजेस क्या होते हैं। अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज़ कॉल्ड वेबसाइट। जो आपका नेट सर्वर होता है उस पर जो भी लोकेशन है उसे हम कहते हैं वेबसाइट। ईच वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL, दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम उस वेबसाइट को इंटरनेट पे सर्च करते हैं। The website of Microsoft has an address or URL called www.microsoft.com। जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की साइट है उसका जो URL है वो क्या है? www.microsoft.com। इसी तरीके से हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेसेस क्या होते हैं? URLs। अब एड्रेसेस क्या हैं, वो कैसे वर्क करते हैं इंटरनेट पे, उनकी जो नेमिंग होती है वो कैसे होती है, हम वो सब देखते हैं। Let us explore it further. The internet structure of World Wide Web is built on the set of rules called Hypertext Transfer Protocol and a page description language called Hypertext Markup Language, that is HTML. जो आपका इंटरनेट का स्ट्रक्चर है वर्ल्ड वाइड वेब का, वो किस पे बेस्ड है? HTTP प्रोटोकॉल पे और HTML लैंग्वेज पे। जो आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसकी हेल्प से ही आप इंटरनेट पे जो है कोई भी सर्फिंग कर सकते हैं। और जो पेज डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज होती है, यानी कि जो वेब पेजेस होते हैं, जो वेबसाइट होते हैं, उन पे जो लैंग्वेज आपकी यूज़ होती है वो होती है आपकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज़ HTML. HTTP use internet addresses in a special form called Uniform Resource Locator और URL। जो इंटरनेट एड्रेस होते हैं वो एक स्पेशल फॉर्मेट में होते हैं, और उस फॉर्मेट को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। और वो उनका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है? सबसे पहले हम प्रोवाइड करते हैं प्रोटोकॉल का
टाइप, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, HTTP यूज़ हो रहा है, FTP यूज़ हो रहा है। आपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था, आई थिंक अपने 9th पार्ट में जो है प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी किया था। तो उनमें से कौन से टाइप का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो हम सबसे पहले मेंशन करते हैं। उसके बाद हम कॉलन और डबल स्लैश मेंशन करते हैं। फिर हम उस साइट का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिस साइट को हमें सर्च करना है, और उसके बाद उस साइट में भी हमें जिस पर्टिकुलर पेज पे जाना है उस पेज का पाथ हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसके आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यही बताया गया है, टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ सर्वर। टाइप ऑफ सर्वर या फिर जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। इन विच द फाइल इज़ लोकेटेड, जहाँ पे फाइल लोकेटेड है। एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ द सर्वर, एड्रेस यानी कि आपके सर्वर का एड्रेस, जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है वो। एंड पाथ टेल द लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द सर्वर, और आपका जो पर्टिकुलर पेज आप एक्सेस कर रहे हैं वो उस वेबसाइट पे कहाँ पे है, यानी कि वो पूरा पाथ जो है वो आपका उस पर बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग URL http ncycle.msn.com getinfostyles.asp। यहाँ पे HTTP जो है वो आपका क्या है, सर्वर का टाइप है, या फिर आप कह सकते हो ये प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। ncycle.msn.com इज़ द एड्रेस ऑफ द सर्वर, जिस सर्वर को आपको एक्सेस करना है। getinfo/style.asp इज़ द पाथ ऑफ द फाइल styles.asp, जो आपकी style.asp फाइल है उसका आपके सर्वर पे जो प्रॉपर पाथ है वो यहाँ पे ये मेंशन्ड है। द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ URLs आर ftp:/ftp.brainhall.com, http://www.yahoo.com, news:/all.tennis etc। ये सभी जो हैं वो आपके URLs के एग्जाम्पल हैं। अब URL का जो सिंटैक्स होता है, जो आपने भी ऊपर देखा, type:/address/path, उसके बारे में हम यहाँ पे और डिटेल में देखते हैं। By now you have come to know that a URL, that is Uniform Resource Locator, is an address of a file on the internet, कि वो इंटरनेट पे फाइल का एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई करता है। Let us discuss the component or syntax elements of the URL। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, टाइप, पाथ और एड्रेस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल। तो ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो, या फिर जो आपने अभी बुक में ऊपर पढ़ा था टाइप ऑफ सर्वर, तो आप इसे टाइप ऑफ सर्वर या प्रोटोकॉल कुछ भी कह सकते हैं। फर्स्ट जो कीवर्ड होता है वो आपका टाइप जो है वो मेंशन करता है। सेकेंड वन इज़ नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट। जिस सर्वर को आप यूज़ करना चाह रहे हो, यानी कि जिस साइट को आप यूज़ करना चाह रहे हो, उसका इंटरनेट पे जो एड्रेस है वो। द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन द सर्वर, उस फाइल की सर्वर पे जो लोकेशन है वो। दिस लोकेशन में भी रिलेटेड एज पाथ थ्रू द फाइल हायरार्की। अगर उसमें आपकी एक हायरार्की के फॉर्म में आपके पेजेस स्टोर हैं, तो आपका पेज जिस भी लेवल पे आता है उसका प्रॉपर पाथ जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। The intelligent browsers like Netscape Navigator or Microsoft Internet Explorer can display files in just about any format available on any of the common type of server. Table 10.4 lists the types of server you may encounter and along with the protocol they use and the type of information they provide। तो यहाँ पे आपको ये जो टेबल दी गई है, इसमें आपको सर्वर्स के टाइप दिए गए हैं, वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो दिया गया है, और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन है। जो हमारे इंटेलिजेंट ब्राउज़र्स होते हैं, लाइक आपका नेटस्केप नेविगेटर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, वो सभी फाइल फॉर्मेट्स को जो है सपोर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा सर्वर जो है किस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ योर एफटीपी सर्वर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि आपके एफटीपी की फुल फॉर्म भी है। ये कैसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स डेट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर मच लाइक अ फैमिली ट्री। तो एफटीपी सर्वर्स जो हैं वो टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिनमें जो डाटा होता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर गोफर्स आपका सर्वर है तो गोफर जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, TCP/IP डेट इज़ ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ये किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है? टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मेन्यू स्ट्रक्चर। टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स ही आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन उनका डाटा जो है वो मेन्यू स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होता है। HTTP अगर आपका सर्वर है तो वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया फाइल्स की फॉर्म में, जो कि आपके मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया फाइल्स होते हैं जिनमें आपके लिंक्स होते हैं, इमेजेस, साउंड और बाकी के जो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, उनके लिंक्स आपके पास होते हैं। नेक्स्ट आपका मेल सर्वर है। जो मेल सर्वर है वो कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है? POP3 डेट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो इन दोनों में से कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकता है। और ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है? मैसेजेस सेंट विया इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू जो है वो मैसेज सेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर न्यूज़ सर्वर। न्यूज़ सर्वर जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है? NNTP डेट इज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? न्यूज़ ग्रुप्स डेट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये सर्वर जो है वो न्यूज़ ग्रुप्स आपको प्रोवाइड करता है, जो कि किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? हायरार्किकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। इन एनी टिपिकल URL, फॉर एग्जाम्पल http://www.khoz.com, the HTTP identifies both the protocol and the server। जो आपका टाइप है वो दोनों को आइडेंटिफाई करता है, प्रोटोकॉल को भी और सर्वर को भी। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड URL सिंटेक्स, a colon and 2 forward slashes follow the protocol server। जो आपका URL सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग पहले आप जब टाइप स्पेसिफाई करते हो तो उसके बाद आपको कॉलन और उसके बाद आपको 2 फॉरवर्ड स्लैशेस जो हैं वो मेंशन करने होते हैं, और उनके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आप टाइप करते हो वो होता है आपका एड्रेस। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एड्रेस इज़ द नेम ऑफ द सर्वर। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो सर्वर का नाम होता है, और इस केस में वो क्या है आपका? www.khoz.com। सर्वर नेम्स हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स। जो सर्वर है आपका उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स आपके हो सकते हैं। कॉमनली अ वेब सर्वर नेम विल बिगिन www फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जनरली जो आपके वेब सर्वर्स हैं वो www से स्टार्ट होते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंड करता है। द .com suffix called a domain indicator indicates that Khoz is a commercial entity as opposed to a non-profit organization, a school, university or a branch of the government। फर्स्ट जो है आपका www वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंड करता है, और आपके सर्वर का जो सर्वर नेम का जो लास्ट पार्ट होता है, सफिक्स होता है, वो आपका डोमेन इंडिकेटर होता है कि आपका जो एड्रेस है वो किस डोमेन से बिलोंग करता है। अब यहाँ www.khoz.com में आपका सफिक्स जो है वो .com था, यानी कि ये .com डोमेन से बिलोंग करता है, और कॉम जो है COM वो किसके लिए होता है? कमर्शियल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो .com डोमेन जो है वो कमर्शियल एंटिटी के लिए होती है। अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट में कौन सा सफिक्स यूज़ करना पड़ेगा? .org। .org जो डोमेन जो है वो NGOs के लिए और जो बाकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए होती है। अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, चाहे वो कोई स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो या कोई और इंस्टीट्यूट हो, बट अगर आप एजुकेशनल डोमेन से रिलेट कर रहे हैं तो आपके सर्वर नेम का जो सफिक्स होगा वो .edu होगा। और अगर आपका सर्वर जो है वो किसी गवर्नमेंट रिलेटेड एंटरप्राइज से बिलोंग कर रहा है तो उसकी डोमेन जो है वो क्या होगी? .gov होगी। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डोमेन्स जो हैं वो स्पेसिफाइड हैं, और सर्वर की जो सफिक्स होती है वो ये इंडिकेट करती है कि वो सर्वर जो है वो किस डोमेन से बिलोंग करता है। द नेमिंग स्कीम बाय विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाइड इज ऑल्सो नोन एज डोमेन नेम सिस्टम। जो जिस नेमिंग स्कीम की हेल्प से सर्वर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उसे हम डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। टेबल 10.5 लिस्ट सम कॉमन डोमेन्स। यहाँ पे ये नीचे आपको डोमेन जो टेबल दी गई है उसमें कुछ कॉमन डोमेन्स जो हैं वो आपको यहाँ पे शो की गई हैं। अनदर मेथड ऑफ एड्रेसिंग सर्वर इज़ बेस्ड ऑन नंबर्स,
एंड सच एड्रेसेस आर कॉल्ड आईपी एड्रेसेस। और जो ये नंबर बेस्ड एड्रेस होता है उन एड्रेसेस को हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेसेस कहते हैं। बट इसे हमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और ये इस बुक के स्कोप के बियॉन्ड है। तो अब हम ये टेबल देख लेते हैं जहाँ पे आपको कुछ कॉमन डोमेन्स की जो है वो लिस्ट दी गई है। आप देख सकते हैं कॉम डोमेन जो है वो कमर्शियल एंटिटीज़ के लिए होती है, जो कमर्शियल फर्म्स होती हैं उनके लिए। EDU स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, यानी कि जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए। GOV स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, यानी कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए। MIL स्टैंड्स फॉर मिलिट्री, जितनी आपकी मिलिट्री रिलेटेड सर्वर्स हैं वो सब मिल डोमेन से बिलोंग करते हैं। NET स्टैंड्स फॉर नेटवर्क रिसोर्सेज, डेट इज़ आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, वो जिस डोमेन से बिलोंग करते हैं, नेट डोमेन से। नेक्स्ट इज़ ORG, डेट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जितने हमारे NGOs वगैरह होते हैं वो उनकी जो डोमेन होती है वो होती है ORG। CO स्टैंड्स फॉर कंपनी, जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं वो उन सब का सफिक्स जो है वो .co होगा। BIZ स्टैंड्स फॉर बिजनेस, बिजनेस पर्पसेस के लिए जो साइट्स होती हैं वो किस डोमेन से बिलोंग करती हैं, BIZ। एंड TV स्टैंड्स फॉर टेलीविज़न, जितनी भी टेलीविज़न कंपनीज हैं, चैनल्स हैं, उन वो सब किस डोमेन से बिलोंग करते हैं, TV से, तो उनका जो सफिक्स होता है वो .tv होगा। इन एडिशन टू इट, यानी कि ये जो डोमेन्स आपने पढ़ी, इन डोमेन्स के एडिशन में A 2-letter abbreviation indicating the country name may be used। ये जो डोमेन्स हैं कई बार इन डोमेन्स के बाद भी 2-letter abbreviation जो है यूज़ की जाती है। लाइक आपने गूगल पे देखा होगा, जब आप गूगल का एड्रेस टाइप करते हैं तो अगर आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं www.google.com.in या फिर www.google.co.in, तो आपकी डोमेन के बाद भी आप .in अगर यूज़ कर रहे हो तो वो इन क्या है, आपका ओरिजिन यानी कि कंट्री। अगर हम यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं तो इसलिए हम इंडिया का सफिक्स जो है, एब्रीवेशन जो है वो यूज़ करेंगे आफ्टर डोमेन। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी जो है वो शो किया गया है, http://www.microsoft.co.in। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अगर आप उसकी इंडियन साइट को बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें आप लास्ट में .in भी जो है वो यूज़ करेंगे। हेयर द लास्ट इन सजेस्ट डैट इट इज़ बेस्ड इन इंडिया, कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला सर्वर, आपको कौन से वाला सर्वर एक्सेस करना है जो इंडिया में बेस्ड है। सिमिलरली URL www.clearnet.nz सजेस्ट डैट इट इज़ बेस्ड इन न्यूजीलैंड। तो इसी तरीके से लास्ट में हम कंट्री एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सर्वर जो है वो कहाँ लोकेटेड है। ये आपको कुछ कंट्रीज़ की एब्रीवेशन यहाँ पे शो की गई है। AU स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, DK स्टैंड्स फॉर डेनमार्क, IN स्टैंड्स फॉर इंडिया, NZ स्टैंड्स फॉर न्यूजीलैंड, CA स्टैंड्स फॉर कनाडा, FR स्टैंड्स फॉर फ्रांस, GAP स्टैंड्स फॉर जापान एंड UK स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। तो इसी तरीके से जो आपकी बाकी कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी इसी तरीके से एब्रीवेशंस हमारी होती हैं। तो ये था सारा डोमेन नेम के बारे में, URL के बारे में, आपका एड्रेसिंग के बारे में कि साइट्स की जो एड्रेसिंग होती है वो कैसे होती हैं, वेब एड्रेसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेब पेज, कि वेब पेज जो है वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। द डॉक्यूमेंट रिजाइडिंग ऑन वेबसाइट्स आर कॉल्ड वेब पेजेस। वेबसाइट्स के अंदर जो आपके पेजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब पेजेस। द वेब पेजेस यूज़ HTTP, और जो वेब पेजेस होते हैं वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी एसोसिएटेड टर्म्स विच शुड बी डिस्कस्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेब पेज से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिन्हें डिस्कस करने से जो है हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, A location on a net server is called website. A document that uses HTTP is called web page. आपके आपका जो इंटरनेट का सर्वर है उस पे जो लोकेशन होती है उसे आप वेबसाइट कहते हो। एक वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है और एक वेब पेज जो है वो एक HTTP डॉक्यूमेंट होता है। तो ये टर्म्स जो हैं वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब वेब पेजेस में आपके पास एक टर्म आती है होम पेज। होम पेज क्या होता है? इट इज़ द टॉप लेवल वेब पेज ऑफ द वेबसाइट।
जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो फर्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होके आता है, जो उस वेबसाइट का टॉप लेवल वेब पेज होता है, उसे हम कहते हैं होम पेज। व्हेन अ वेबसाइट इज ओपनड इट्स होम पेज इज डिस्प्लेड। तो जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है तो उसका जो टॉप लेवल पेज होता है वही सबसे पहले डिस्प्ले होता है और उसे हम होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? इट इज़ अ वेबसाइट विच होस्ट्स अदर वेबसाइट। कोई ऐसी वेबसाइट जो दूसरी वेबसाइट्स को होस्ट करती हो उसे हम वेब पोर्टल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ वेब पोर्टल हैज़ हाइपरलिंक्स टू मैनी अदर वेबसाइट। आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट जो दूसरी वेबसाइट्स के लिंक जो है कंटेन करती है, जिसमें हाइपरलिंक्स गिवन होते हैं, जिन पे आप जब क्लिक करो तो आपकी दूसरी वेबसाइट्स खुलती हैं, तो उसे हम वेब पोर्टल बोलते हैं। बाय क्लिकिंग अपॉन दीज लिंक्स द कॉरस्पॉन्डिंग वेबसाइट्स कैन बी ओपनड। और इन हाइपरलिंक्स पे क्लिक करके आप उन कॉरस्पॉन्डिंग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। www.yahoo.com is an example of web portal. Other examples are www.indiatimes.com and www.खोज.com। ये सभी जो हैं ये आपके वेब पोर्टल्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे हाइपरलिंक्स मिलेंगे जो आपको दूसरी वेबसाइट्स पे डायरेक्ट करते हैं। A web portal also offers a broad array of resources and services such as email forms, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स एट्सेट्रा। जो वेब पोर्टल हैं वो हमें वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। उन पे आपके ईमेल्स भी होती हैं, फॉरम्स भी होती हैं, वो सर्च इंजन की तरह भी एक्ट करते हैं। उन पे आपके ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स भी होते हैं। तो जब आपका एक पर्टिकुलर जो साइट है वो आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती है तो उसे आप वेब पोर्टल जो है वो कहते हैं। तो ये था सारा आपका वेब पेजेस के बारे में। वेब पेज क्या होते हैं, वेब पोर्टल क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, होम पेज क्या होता है, एड्रेसिंग कैसे होती है, यूआरएल्स क्या होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र। इस आज की वीडियो में हमने ये सारी टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है तो एक बार में हम ज़्यादा कवर अप नहीं कर रहे हैं। अब आपके सिलेबस का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, डेट इज़ वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के साथ साथ HTML और XML भी बचा है, जिसकी आपको 2 to 3 लाइंस की सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है। तो वेब होस्टिंग, HTML और XML ये 3 पार्ट्स आपके हैं। ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें सारी मेन टर्म्स थी। इवन अगर आपका वाइवा होता है तो वाइवा में भी आपसे ये टर्म्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो इन टर्म्स की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई या नहीं आई। आपको वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सिलेबस का कोई भी पार्ट जो है वो आपसे मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।